नमस्कार। आज लखीमपुर जनपद में मिशन शक्ति तहत के अंतर्गत आज लखीमपुर जिलाधिकारी द्वारा एक नाबालिग लड़की को, जो कि कक्षा 8 की छात्रा है, तो उसको जिलाधिकारी के रूप में बनाया गया और उसको जिलाधिकारी सीट पर बैठा करके उसके बारे में उसके क्या विचार हैं और किस तरीके की उसकी अपनी सोच है, क्या वो कुछ देश के लिए करना चाहती है, इस बारे में आइए बात करते हैं इनसे। एक दिन के लिए बैठी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसी भी बैठती हूँ और मैम की जैसे मेरा ड्रीम है कि मैम के जैसे मैं बनूँ। तो मुझे ये प्राउड फील होता है कि मैं बाबा की पर होती हूँ और मैं इस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। इतनी बढ़िया फैमिली से बिलोंग करती हूँ और उसकी हिस्ट्री इतनी बढ़िया है। जैसे मैं करती हूँ मैं रोने लगती हूँ, इतनी बढ़िया हिस्ट्री है। मेरे बाबा का नाम है श्री मुकुटराम भवन। थैंक यू। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि मुझे गर्व है कि मैं अपने पर बाबा की पर किस क्लास में आप पर बाबा के बारे में भी बताइए। पर बाबा मेरे बस वो क्रांतिकारी थे और फ्रीडम फाइटर थे। इतना मैं उनके बारे में पढ़ के तो नहीं आई हूँ पर इतना जानती हूँ कि वो फ्रीडम फाइटर थे, गांधी जी के संग और जवाहरलाल नेहरू के संग रहते थे। उन्होंने बहुत कोड़े खाए हैं, 15 से 20 तक कोड़े उन्होंने खाए होंगे और उनके कोड़े अंदर तक जाते थे और बाहर निकलते थे, कहते खून हो जाता था। और एक बार तो वो जेल में भी गए, वो बेहोश हो गए सिर्फ 2 कोड़े खाने के बाद और उनको हॉस्पिटल ले गए सही होने के लिए। फिर उनका प्लान था अंग्रेज़ों का कि दोबारा सही हो जाएंगे, दोबारा मारेंगे। पर उन्होंने अंग्रेज़ों ने कहा था अगर आप माफ़ी मांग लें तो हम आपको कुछ नहीं करेंगे। कितनी जिम्मेदारी हुई है, गरीब लोगों की कैसे मदद करेंगे? उनसे सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके लिए भी कुछ कराया जाए, कुछ मदद हो उनसे। तो ये बताओ, मिशन शक्ति चल रहा है जिसके तहत आपको डीएम बनाया गया है, तो मिशन शक्ति में जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं या महिलाएं हैं, उनके लिए आप क्या करोगे? उनके लिए बस यही करेंगे कि सरकार से कहेंगे ऐसे उसको सजा दिया जाए कि ये सब खत्म ही हो जाए लाइफ टाइम के लिए। क्या बात ये वेरी प्राउड कि मैं माइक पकड़ लो बेटा हाथ में। आई फील वेरी प्राउड कि मैं यहाँ पे हूँ, मैम के सामने हूँ। एक्चुअली मेरा ड्रीम जॉब है कि मैं IAS बनूँ और मैं जिनकी वजह से यहाँ पे हूँ मैं उनके लिए बहुत 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 कुछ कहना चाहती हूँ अगर आप टाइम दे तो। एक्चुअली माई ग्रैंडफादर, आई फील वेरी मच ग्रेटफुल, बिलोंग टू सच अ ग्रेट फैमिली। मैं ऐसी जगह से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे इतनी अच्छी हिस्ट्री रही है। लाइक बाबा का मैं जब भी बुक पढ़ा है मैंने, तो उसमें था कि ही वॉज देयर एंड ही वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग द पैम्फलेट और उन पैम्फलेट्स को मतलब बांटा जा रहा था और उनको जेल ले जाया गया और उनसे कहा गया कि आप अगर अभी माफ़ी मांग लेते हैं तो देन आपको जाने को दिया जा सकता है। बट एज ही सेड, बीइंग अ ट्रू जेंटलमैन, ही सेड that no, I'm not going to ask for the forgiveness. मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। And then he was asked for giving a punishment of 15 to 20 hunters per day. What actually happens can make you emotional is that कि उनको जब hunters मारे गए तो वो 2 इंच का ब्लॉक, वुडन ब्लॉक उनके पेट में जाता था एंड देन बाहर आ जाता था, फिर जाता था, फिर बाहर आ जाता था एंड द शार ऑफ ब्लड इज लाइक कम्स आउट और वो बहुत टफ था। उसके बाद उन्हें बेहोश करके उन्हें फिर से होश में लाया जाता था, फिर से मारा जाता था और ऐसा मतलब प्रोसीजर होता रहा। उसके बाद उनको एक टाइम के लिए हॉस्पिटलाइज किया गया और बोला गया कि मतलब जो उनको मारता था कोड़े उसके बेटे को मतलब जल वल गया था कहीं पे, तो उसको मारा गया। तो उसको बोला कि क्या कहते हैं कि आपको जल गया है, तो उन्होंने हमारे घर पे मेडिसिन बनती है जलने की, वो आज भी बनती आ रही है।
तो उस मेडिसिन को उन्होंने चिट्ठी लिखी और उसको बोला, उन्होंने बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको तो इतना मारा गया है, इतना सब कुछ हुआ है, तो आप क्यों उनकी हेल्प करना चाहते हो। तो उन्होंने बोला वो उसकी ड्यूटी थी, उस मारना उसका काम था, उसने अपना काम किया, बट एज अ ह्यूमन बीइंग इंसानियत मेरा काम है, इंसानियत मैं दिखाऊंगी। तो फॉर दैट ट्रू स्पिरिट आई रियली फील ग्रेटफुल कि मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। अभी एक फोटो खिंचवा लो। चाची थोड़ा रास्ता दे। शुरू से आराम से एक गिलास पानी दो। अरे भाई हटाओ विनीत खड़े अपने पास लगा लीजिए। फैमिली के बारे में भी बताओ, ठीक है? और मैम की जैसे मेरा ड्रीम है कि मैम के जैसे मैं बनूँ, और मुझे ये प्राउड फील होता है कि मैं पर बाबा की पर होती हूँ। और मैं इस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, इतनी बढ़िया फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और उसकी हिस्ट्री इतनी बढ़िया है, जैसे मैं करती हूँ मैं रोने लगती हूँ, इतनी बढ़िया हिस्ट्री है। मेरे बाबा का नाम है श्री मुकुंदराम भवन। थैंक यू। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि मुझे गर्व है कि मैं अपने पर बाबा की पर और बाबा के बारे में भी बताइए। पर बाबा मेरे बस वो क्रांतिकारी थे और फ्रीडम फाइटर थे। इतना मैं उनके बारे में पढ़ के तो नहीं आई हूँ, पर इतना जानती हूँ कि वो फ्रीडम फाइटर थे, गांधी जी के संग और जवाहरलाल नेहरू के संग रहते थे। उन्होंने बहुत कोड़े खाए हैं, 15 से 20 तक कोड़े उन्होंने खाए होंगे, और उनके कोड़े अंदर तक जाते थे और बाहर निकलते थे, कहते खून हो जाता था। और एक बार तो वो जेल में भी गए, वो बेहोश हो गए सिर्फ 2 कोड़े खाने के बाद, और उनको हॉस्पिटल ले गए सही होने के लिए। फिर उनका प्लान था अंग्रेज़ों का कि दोबारा सही होंगे, दोबारा मारेंगे, पर उन्होंने अंग्रेज़ों ने कहा था अगर आप माफ़ी मांग लें तो हम आपको कुछ नहीं करेंगे। कितनी जिम्मेदारी हुई हो। गरीब लोगों की कैसे मदद करें? हाँ, ग्रीमा इधर इधर देख लो बेटा। थैंक यू मैम। बेटा इधर भी बेटा एक मिनट रुकिएगा, जरा पुकारिएगा। पढ़ के सुना देते हैं, पढ़ के सुना देते हैं। मनीष धवन, नई बस्ती, जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा जनपद लखीमपुर खीरी में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन हेतु मिशन के अंतर्गत 1 दिन की जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी के पद का कार्यभार ग्रहण करते हुए निर्वहन किया गया, जिस हेतु आपकी प्रशंसा की जाती है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। चलिए मैं उनकी विदाई। ये विदाई क्यों करा रहे हैं भाई? भले इनका कल एग्जाम है, ये अपना आज एग्जाम दे करके आई हैं और अब कल इनको दोबारा एग्जाम देना है। मैं ये बेटी इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा एग्जाम है तो मेरा टाइम मत खराब करिए आप।